हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं कि हमको ये मान लेना है अपने जीवन में कि हाँ, हमको अपनी लाइफ बदलनी ही बदलनी है। तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। आप एक मोनोटोनसली बिना किसी फीलिंग के अगर आप कोई भी टास्क या अपना रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स अपने जीवन में, पर आपको अंदर से आपको जो आपकी प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है वो ही पूरी पिक्चर दिखाई देती है हमेशा ऑल टाइम, तो उससे मैनिफेस्टेशंस या फिर उससे हमारे जीवन में बदलाव नहीं होता है दोस्तों। तो बदलाव कैसे होता है? जब हम पूरे अपने अंदर से ये बात मान के चलें। मान लेना ये बहुत साधारण से, मतलब ये लाइन्स ऐसी होती है ना, आपने सुनी पढ़ी देखी, हर जगह ऐसा होता है। पर ये वो बात है कि आपको ये बात मान लेना है कि अब हम ये जो कर रहे हैं इससे मेरे जीवन में बदलाव होगा ही होगा। भले ही वो एक सिंपल सी मॉर्निंग अफर्मेशन ही क्यों ना हो। यदि आप ये बोल रहे हैं सुबह उठ के धरती माँ को प्रणाम करके कि हे यूनिवर्स, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा भाग्य चमक रहा है, बस इतनी सी बात भी अगर आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अंदर से क्या सिनेरियो चल रहा है आपके माइंड में, आपका प्रेजेंट टाइम, आपके दुख दर्द प्रॉब्लम्स एवरीथिंग, तो ऐसे नहीं, आपको सिंपली उस गॉड पे, उस यूनिवर्स पे, उस परम पिता परमेश्वर पे पूरी तरह सरेंडर हो जाना है, ये बोलकर कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा भाग्य चमक रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारी विशेष को मैनिफेस्ट करने की, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिखाता है, वो होता है करंट रियलिटी को इग्नोर करना। करंट रियलिटी में कुछ भी चल रहा हो उसको सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन मानो, वो कभी भी सच नहीं होता है। हमारा जो सच है ना, वो हमारे वॉर्टेक्स में है और वो हमें ज़रूर मिलता है, बशर्ते कि आप अंदर से बिलीव करें। आस्क एंड यू आर गिविंग टू इट। ओके, ये हमारे जो अब्राहम हिक्स का कॉन्सेप्ट है, व्हेन यू आस्क यू विल गिविंग टू इट। अगर आप मांगेंगे, आप बिलीव करेंगे, आपको वो दे दिया जाएगा, बशर्ते आप मांग तो रहे हैं और बिलीव क्या कर रहे हैं, आपकी जो लाइफ की सिचुएशन है। तो दोस्तों, आज से आपको इसी बात का पूरा सा ध्यान रखना है, इस बात का कि जो भी है ये बस मान के चलो लाइफ में कि अब तो मेरी लाइफ में ऐसा करने पर बदलाव आएगा ही आएगा। और इस वीडियो में मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बताना चाहूँगी कि हम जब अपने दर्द तकलीफ परेशानी का सोल्यूशन इस आउटर वर्ल्ड में ढूंढते हैं, तो आप लोग बात मान लीजिए कि वहाँ से आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति आपको, मतलब वो आपकी जो प्रॉब्लम, उसको सोल्यूशन कहीं से नहीं मिलता है। सच बताएं, वो हमारे ही इनर के जो ट्रॉमास होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, जिन पर हमें खुद वर्क करना होता है, वहाँ से आपको वो सोल्यूशन मिलते हैं। कभी कभी हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, सारी टेक्निक्स कर रहे होते हैं और बहुत अच्छे से सरेंडेड टू गॉड भी रहते हैं, और सच में रियली में ही हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, तब भी हमारी मैनिफेस्टेशंस क्यों नहीं होती हैं विशेष? उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अपने खुद की अंदर से सोल की हीलिंग नहीं कर रहे हो, आपकी सोल हील नहीं है। तो पहली बार सबसे पहले अपने अंदर अपने ट्रॉमास को हील करें, और वो हिडन ट्रॉमास होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं। पता कैसे पता चलता है हमारे कौन से हिडन ट्रॉमास हैं? कभी भी आपने चेक किया होगा, कभी भी आप कोई घर का काम कर रहे हो, कभी रास्ते में कहीं जा रहे हो, कुछ भी अदर काम कर रहे हो, कभी कोई सी आपको पास की कोई घटना याद आ जाए, दैट इज, वो घटना जब याद आ जाए ना, तो उस समय जैसा वो हुआ था वो आपको उस समय फील भी हो जाए। अब समय की बात बता रही हूँ, जब आप इस जर्नी में आ चुके हो, आप खुद पर काम कर रहे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरह जानते हैं, अगर अब आपके साथ ऐसा होता है ना, आपको कोई भी पुरानी बात याद आ जाए विद फीलिंग, तो बस समझ लेना वो आपको रुलाने के लिए याद नहीं आई है, वो रिलीज होने के लिए याद आई है। जी हाँ, जब जैसे कि आप देखते हैं गिलास में पानी भरा होता है, ऊपर ऊपर को अगर थोड़ा बहुत भी कचरा या गंदगी होती है, ऊपर को आती है और ऐसे करके झलका दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि सरफेस पे अगर चीज़ आ रही है उसको निकालने के लिए आ रही है, वो क्लीन जो आप हैं, वो साफ पानी आपकी रूह वो वैसी बनी रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, जो ट्रॉमास होते हैं, वो ये जो बात थी ना, वो आपके ट्रॉमास के रूप में कहीं तो छुपी थी, आपके किसी सेल में फंसी हुई थी, आपकी बॉडी में, किसी माइंड के किसी न्यूरॉन्स में, वो याद आई है। क्यों? क्योंकि आपको, आप अपनी जर्नी पे हो, हीलिंग जर्नी पे हो, तो वो निकलने के लिए याद आई है। इट मीन्स कि वो अब निकल चुकी है, और आपको उस बात को अगर याद आती है, सिंपली बोलिए, जस्ट आई रिलीज दिस थिंग्स फ्रॉम माई लाइफ, नाउ आई एम सो हैप्पी। अगर कोई दिल दुखाया था किसी ने, तो उसको उसी समय माफ़ करो, उससे अपना कॉर्ड कट करो और वहाँ से निकल आओ। बहुत ही आसान तरीका है ये, और बहुत ही पावरफुल तरीका है, ये वर्क करता है, और ऐसे ही हमारी हीलिंग होती है। हीलिंग कोई 11 डेज में नहीं हो जाती है, 21 डेज का टास्क नहीं है। हीलिंग भी सालों सालों चलती है व्यक्ति की, जब वो इस जर्नी में आता है, मेहनत करता है, खुद पर काम करता है। और अगर आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, तब भी यही प्रॉब्लम्स होती है, हमारे हिडन ट्रॉमास जो हमारी बॉडी में, हमारे न्यूरॉन्स में, हमारे सेल्स में कहीं छुपे हुए फंसे हुए होते हैं। और ये जब कैसे बाहर आते हैं, जब हम अपने ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशंस करते
हैं, हम प्रेयर्स करते हैं, हम गॉड को सरेंडर हो जाते हैं, उस परमपिता परमेश्वर को ही बोलते हैं कि बस अब आप ही कराएंगे, तब वहाँ से आपकी हीलिंग की जर्नी शुरू होती है। एक तो हीलिंग होती है, हम अपना प्रेजेंट सही कर लेते हैं, हम खुश रहने लगते हैं, हम सेल्फ लव में आ जाते हैं, हम सोल की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, एवरीथिंग। बट उसके बाद क्या होता है, तो फिर वो ट्रॉमास जो है ना हमारे सरफेस पे आते हैं रिलीज होने के लिए एक्चुअली, और हमें उनको सिंपली, अगर हम इस जर्नी में आ गए हैं, हम समझदार बन गए हैं, हमको पता है चीज़ें, तो हम उन्हें रिलीज कर दें, वेरी सिंपल। यही होता है इस तरीके का। और इसके ऊपर जो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि जीवन में बदलाव होगा ही होगा, ये मान लें, ये ठान लें, तभी ही आपके जीवन में बदलाव आता है। और उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो वो हमारे ट्रॉमास होते हैं, हिडन ट्रॉमास होते हैं। कुछ प्रेजेंट टाइम में हम अपने आप को पूरी तरह से हील कर लेते हैं, सेल्फ लव में रहते हैं, खुश हो जाते हैं, ग्रैटिट्यूड भी करते हैं, स्क्रिप्टिंग्स करते हैं, और हमारे प्रेजेंट में हमारी छोटी छोटी विशेष मैनिफेस्ट होने भी लगती हैं, जो कि एक सबूत होता है कि यस दिस इज वर्किंग, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये वर्क कर रहा है, हम जो कर रहे हैं हमारी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन कुछ ऐसी बड़ी विशेष होती हैं फिर आप जिसके पीछे स्टक हो जाते हो और आपको लगता है कि अरे ये क्यों नहीं मिल रहा मुझे, ये मेरी चीज़ क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो रही। तो उसका एक ही यही कारण होता है कि हमारी अंदर से ना हीलिंग अभी भी बाकी है। कुछ ट्रॉमास हैं जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड न्यूरॉन्स में, हमारी बॉडी सेल्स में। और उसको पूरी तरह से हीलिंग करने के लिए जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमें ऐसी ऐसी मतलब मेडिटेशन की जब उच्चतर स्तर पर हम पहुंचते जाते हैं, तो एक तो हमें शुरुआत में तो दैनिक गतिविधियाँ, दिन भर की बातें, लोग आसपास की, ये सब याद आता है, वैसे वाले विचार आते हैं। लेकिन जब हम आगे डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो हमें बहुत पुरानी पुरानी बातें भी याद आती हैं। एक्चुअली वो पुरानी बातें ही वो बातें होती हैं, वो ट्रॉमा के रूप में फंसी होती है, जिन्हें हमें रिलीज करना होता है। और वो जब आ रही है ना, इट मीन्स वो रिलीज ही हो रही है। ये है, आपको उसको कुछ करना नहीं है रिलीज करने के लिए, वो बात जब ऊपर आई है इट मीन्स वो रिलीज हो गई है। ओके। और हाँ, सिंपली आपको अपने आप को उस चीज़ से अलग कर लेना है। फिर से कहूँगी, किसी ने अगर हर्ट किया था तो उसे माफ़ कर देना है। आपको अपना कोई कर्म ऐसा याद आ जाए कि मैं कैसी थी भाई, हम अपना हमारा जो वर्जन है ना, हम एक नए वर्जन में हमेशा आते रहते हैं। हम भी होते हैं भी, हमने भी कहने कभी ना कभी किसी का बुरा किया होता है, तभी हम अपने कर्म चुका रहे होते हैं। तो आपको भी अपनी कोई ऐसा कर्म याद आ जाए इस जन्म का, तो आप उसके लिए आप ही माफ़ी मांगिए उस व्यक्ति से, ठीक है। क्योंकि जितना हमारा ट्रॉमा कम होता जाएगा, उतनी हमारी हीलिंग होती जाएगी, और उतनी ही ज़्यादा हमारी विशेष मैनिफेस्ट होने लगती हैं। और अगर हम और अच्छे से बताएं तो उतनी ही ज़्यादा हमारे पास मनी की ग्रोथ बढ़ती चली जाती है, ठीक है। इसके लिए हमेशा आप रोज़ स्क्रिप्टिंग जरूर करें, अपने विशेष को मैनिफेस्ट करते हुए, अपने विशेष को विजुलाइज करते हुए 100% करिए वो सच होती है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, और नेगेटिव चीज़ ना कुछ बोलना है ना कुछ सोचना है, फ़ोन टाइम कम से कम कर देना है। स्क्रॉलिंग करते 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 कैसे हमारे घंटों बीत जाते हैं हमको पता नहीं चलता, उस चीज़ पे वर्क करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी हीलिंग। अगर आज की इस वीडियो को मैं फिर से समराइज़ करूँ तो हीलिंग इंपॉर्टेंट है। ट्रॉमास फंसे हुए रहते हैं, कोई बात पुरानी बात याद आती है, रुलाने के लिए बात याद नहीं आ रही है, ध्यान रखिएगा वो रिलीज़ होने के लिए आ रही है, उसे सिंपली रिलीज़ कर दें। आपको पता है ना एनर्जी कैसे फ्लो होती है, आप बस बैठ जाइए। जस्ट लाइक एक जो हम एक माध्यम होते हैं, एनर्जी आ रही है और हमारे यहाँ से हमारे भीतर से होते हुए जा रही है, कुछ ऐसा फील करते हुए हम पूरे प्योर होते चले जाते हैं। ये होता है, और इसी में हमारी हीलिंग हो जाती है, 100% हीलिंग। जितने हमारे ट्रॉमा खत्म हो गए उतनी ही ज़्यादा हम ग्रोथ करते हैं लाइफ में, हर क्षेत्र में, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, हेल्थ वाइज, है ना, वेल्थ वाइज, एवरीथिंग। और हमेशा ध्यान रखें, अगर आप इस जर्नी में हैं, ये तो हमारी इतनी प्योर जर्नी होती है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते आते हम लोग इतने प्योर होते चले जाते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन जो होते हैं। तो यूनिवर्स उनकी सारी विशेष बहुत बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनका जो एक यूनिवर्स का जो प्लान होता है ना, उसके अकॉर्डिंग कितने ब्यूटीफुली चीज़ें पूरी होती हैं, ये आप लोग अच्छे से जानते हो, मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। फिर भी अगर कोई बड़ी विश आपकी रुकी हुई है तो उसको सीधा सीधा यूनिवर्स को सरेंडर करें, और अपने जो भी आप टास्क कर रहे हैं, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उसको पूरे मन से, पूरी शिद्दत से करें। शिद्दत वर्ड पर मैं हमेशा जोर देती हूँ। जी हाँ, फीलिंग से करना है, विजुलाइजेशन के साथ करना है। आप रोज़ाना अपनी विश को दिन भर में 5 मिनट नहीं 2 मिनट ही सही बैठकर शांति से, शांत मन के साथ फील करिए। आप बस वैसे बन जाइए जो आप चाह रहे हैं। आपको कोई पर्टिकुलर जॉब लगानी है ना, आप फील करिए उस जॉब में कि आप वहाँ वर्क कर रहे हैं, किस तरह से सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, एवरी एक्टिविटीज ऑफ दैट थिंग्स। अगर आपको आपका जो पार्टनर है उसके साथ आप चाहते हैं तो वैसा कुछ फील करिए, कुछ एक सिनेरियो क्रिएट करिए कि यस यू एंड अपने पार्टनर के साथ हैं, हैप्पी है, खुश हैं, जी रहे हैं लाइफ, ठीक है। आप अपने आप और भी रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं तो मतलब जो चाहते हैं वो फील करिए, देन योर विश एवरी फुल्ली विल बी कंप्लीटेड। और जैसा कि ये वीडियोस है, ये मेरा जो चैनल है पूरी तरह से मेरा डेडिकेटेड है आप सभी को, आपकी लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए। मेरा टारगेट है इस साल का 10K सब्सक्राइबर्स को हिट करना, और आप लोग मेरे इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो
सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जो आप सोचें कि मेरे काम की है और मैं बाकियों से छुपा जाऊँगा तो मैं ज़्यादा आगे बढ़ जाऊँगा या बढ़ जाऊँगी और बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। नहीं, ये ऐसी जानकारी है कि हम जितना बढ़ाएंगे उतना हमारी ग्रोथ होगी। ये ध्यान रखना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जी। यहाँ पर ये 3D वर्ल्ड की कंपटीशन रेस नहीं चल रही है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। हर एक अगर एक बंदा भी 50 लोगों को भी इस चैनल पे लाता है ना तो वो सोच ले कि उसकी 50 विशेस पूरी हो रही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइफ चेंजिंग वीडियो। खुश रहिए आप सभी लोग, पॉजिटिव रहिए। गॉड ब्लेस यू।